आप देख रहे हैं ये सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन बहू ने अभी तक हमें नाश्ता नहीं दिया। अरे क्या हो गया है, आती होगी। अरे अभी 7 तो बजे हैं, ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। बहू की ना जरा काम ही साइड लिया करें। आप तो हर वक्त बस बहू की साइड लेते रहते हैं। जितनी आप साइड लेते हैं ना, देख लेना जरा बुढ़ापे में आपको ना आपकी औकात याद दिला देगी। उसके साथ ना जरा रोब के साथ बात किया करें, रोब में रखा करें अपनी। उसके सामने ये लाचारपन मत दिखाया करें। अरे बहू बहू होती है, बेटी बेटी। आपकी फर्क कब समझ आएगा? अपनी बेटी को तो कभी साइड ना ले इस तरह जिस तरह बहू की लेते हैं आप। ये तो कैसी बातें कर रही है सुंदरी, वो मेरी भी तो बेटी है ना। जितना तू भी प्यार करती है ना, उतना मैं भी प्यार करता हूँ। आखिर को उसका बाप हूँ। तू बस हर वक्त अपना प्यार दिखाती रहती है, मैं दिखाता नहीं। पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं उससे प्यार नहीं करता। रहने दे आप। अगर आप अपनी बेटी से इतना ही प्यार करते ना, तो हर वक्त बहू की साइड ना लेते। माँ जी, ये थोड़ी देर के लिए मुन्नी को पकड़ ले। बहू, तुझे और कोई काम है? सुबह सुबह आ गई, इसे पकड़ ले। अरे इसे छोड़, तुम मुझे ये बता कि नाश्ता कब मिलेगा? इतनी भूख लगी है, इतना टाइम कर दिया, अभी तक नाश्ता नहीं बना तेरा। माँ जी, मुन्नी बहुत तंग कर रही है, मुझे नाश्ता नहीं बनाने दे रही। आप थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ ले, मैं बस जल्दी से नाश्ता बना कर लाती हूँ। वाह वाह, अभी तक तूने चाय नाश्ता बनाया ही नहीं। पहले मैं इसे पकड़ूं, फिर जाकर तू चाय नाश्ता बनाएगी। यकीनन तो लेट उठी होगी, ऊपर से इतनी ढीली है कि आगे कहती है पहले इसे पकड़ ले, यानी कि ये काम भी मैं ही करूं, इसे भी संभालूं और फिर बाकी काम भी देखूं। हाँ? अरे तूने कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं किया, हमने भी किए हैं। ऊपर से बेटी पैदा कर दी, बेटी को भी कहती राजकुमारी की तरह रखूं बस मैं। पहले मुन्नी को पकड़ो, फिर ये मेहरानी करके काम करेगी, वरना हर वक्त बच्ची रो रही है। सही बहाने तेरे पास तो बहन। सुंदरी अब बस भी कर दो, बोले जा रहे सुबह सुबह बहू को। बहू ला मुन्नी को मुझे पकड़ा, तू बना ले नाश्ता। पहले इसके बच्चे संभालो, फिर महारानी चाय नाश्ता बना कर देगी, जैसे इसकी गुलाम हूँ मैं तो। बस कर दे सुंदरी, हर वक्त तो बहू के पीछे पड़ी रहती है। जब तेरे बच्चे छोटे थे, क्या तेरे सास ससुर नहीं संभालते थे उनको? उनको कहानी नहीं सुनाते थे? उनको सुलाते नहीं थे क्या? आप ना बहू को मेरे साथ मत मिलाएं। अरे उसका काम भी इतने होते थे, हर वक्त मैं काम ही करती रहती थी, और इसके पास होते ही क्या है करने को? वाह सुंदरी, तेरी मर्द बहुत काम थे और बहू की मर्द काम नहीं होते क्या? वो भी तो बेचारी पूरा दिन लगी रहती है ना। तू उसकी सास है, अगर तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अरे मिलजुल के रहो, ये ना इस तरह लड़ाइयाँ करने बंद कर दो सुंदरी, मैं बता रहा हूँ तुझे। आप ना मुझे ना ही समझाए तो ही बेहतर है। मुझे कैसे समझा रहे हैं? अरे ये नौखी नहीं है, मेरी बेटी भी तो है ना, उसके बच्चे भी हैं। उसके बच्चे तो कोई भी इसको नहीं संभालता, वो खुद संभालते अपने बच्चों को। ना कोई सास पकड़ते हैं, ना ससुर पकड़ते हैं। और तो मेरी बेटी जॉब भी करती है, आपकी बहू जैसी नहीं कि घर के 2-4 काम करके थक जाती है, बच्चे भी संभाल सकती। और तो ढंग से काम भी नहीं करती। मेरी बेटी से कुछ सीखे ना, घर के सारे काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, ऑफिस भी जाती है, इतना कुछ करती है। और एक ये बहू है, मैं क्या ही इसे कहूँ, आप ही समझाएं इसे। एक बच्चा नहीं संभाल सकती। अरे हम लोग अपने जिस्म को जैसे करेंगे ना, वैसे ही डल जाएगा। उसे आदत डालनी चाहिए कामों की, बस हर हराम होकर बैठे रहती है। और आप उसे हर वक्त शहद देते रहते हैं, उसके बच्चे संभालते रहते हैं। तुमसे ना बहस करना ही बेवकूफी है, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बहस करना शुरू कर देता हूँ। हेलो माँ, कैसी है तू? कैसी हो सकती हूँ? अरे तेरे बाप को देखो, जब देखो बहू की साइड लेते रहते हैं, हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं। अब तू देख रहा कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ना चाय नाश्ता नहीं मिला। इतनी सुस्त है हमारी बहू। हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भाभी इतना स्लो काम क्यों करते हैं। अब मुझे देखें, मैंने चाय नाश्ता बना लिया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाऊंगी, शाम को घर में आऊंगी और आके घर के सारे काम करूंगी। और एक आपकी बहू है, 1-2 काम करके थक के बैठ जाती है। वही तो मैं तेरे पापा को समझा रही थी बेटा, लेकिन नहीं, तेरे पापा तो हर वक्त अपनी बहू की साइड लेते रहते हैं। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, पर तेरे पापा नहीं समझने वाले, मैंने हिसाब लगा लिया है। माँ वैसे एक बात कहूँ, पापा जितनी भाभी की साइड लेते हैं ना, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अरे बुढ़ापे में जाके ना आपकी जरा सेवा नहीं करेगी, बल्कि सर पे चढ़ के नाचेगी। हाँ आप देख लेना, लिख के रख ले। इसलिए कहते हैं अपनी बहू को इतनी भी इज्जत देनी चाहिए जितनी आप लोग देते रहते हैं। अब आप मुझे देख लें, अकेली रहती हूँ मैं, मेरे को सासू सर नहीं आते मेरी खिदमत करने, ना मेरी हेल्प करवाने। अरे बच्चों को भी देखना होता है, स्कूल को देखना होता है, हर चीज खुद ही मैनेज करती हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर भाभी मेरे जितना काम करती तो पता नहीं किस दुनिया में रहती, या भाभी को पता नहीं क्या ही हो जाता, कर न लेती वैसे वो ही तो, ये तो नाजुक कली है, काम कर ही न ले। माँ जी ये ले चाय। बहू
नहीं है, नाश्ता कहाँ पर है? मम्मी मैं नाश्ता ला रही हूँ, आप ये चाय तो बक रहे। पापा जी कहाँ पर है? वो कहाँ गए? उन्हें नाश्ता नहीं करना क्या? कहाँ ही जाएंगे तेरे पापा? अपनी बेटी जो थमा दी थी उसे घुमाने लेकर गए होंगे कहीं। अब उसे भी तो चुप करवाना था ना। मैं शुरू कर देते 2-2 मिनट बाद। पेट में चूहे नाच रहे और महाराज ने अभी तक सिर्फ चाय बनाई है, कब भी आएगा नाश्ता? देख रही है बेटा तू, अभी तो सिर्फ चाय दे के गई है, अभी महाराज नाश्ता लाएगी, फिर करेंगे हम लोग। माँ वैसे ना तेरी बहू गजब की है। ऐसी बहू भी ना किसी किसी को मिलती है। हाँ? डिम्पल लंच पैक कर दिया है? मैं बस लंच पैक ही कर रही हूँ, आप जल्दी से जाकर नाश्ता कर ले, लगा दिया मैंने। हाँ मैं कर लेता हूँ, और मुझे याद है मुन्नी को आज जहाज से इंजेक्शन लगवा देना, ठीक है? मैं लगवा दूंगी, आप जाएं। इतने काम पड़े हैं और मुन्नी को भी हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई इंजेक्शन लगवाने के लिए, इतनी लंबी पहले लाइन लगेगी, फिर जाकर बाहरी आएगी, फिर कामों से लेट हो जाऊंगी, अगर काम लेट होंगे फिर माँ जी बोलेंगी। अगर माँ जी लगवाती ना तो अच्छा ही था, लेकिन माँ जी कहाँ ही जाएंगी। बहू आई माँ जी। जी माँ जी बुलाया है क्या? बहू सुबह सुबह तुझसे ढंग से खाना नहीं बनता क्या? सुबह सुबह मूड खराब कर देती है। तुझे नहीं पता मैं 2-3 तरह की सब्जियां खाती हूँ, एक तरह की सब्जी बना के रख दी है। वो मम्मी जी आपके बेटे का ना कारोबार अच्छा नहीं जा रहा अभी, इसलिए थोड़ी पैसों की तंगी थी, ऐसा खाना बना दिया। जैसे ही कारोबार ठीक होता है ना तो मैं फिर से वैसा बना दूंगी, सिर्फ कुछ दिन की तो बात है। बहू मेरे साथ ज्यादा नौटंकियां करने की कोई जरूरत नहीं, उसका तो हर वक्त ना बिजनेस में घाटे होता रहता है, इसलिए बोल बोल के थकी। दफा कर इस बिजनेस को, नौकरी कर ले कोई, पर वो भी सुनता कहाँ है मेरी। कह के थक गई कि बेटा तुझसे नहीं होगा बिजनेस, पर सुनता ही कहाँ है। नौकरी वोकरी तो करनी नहीं इसने। एक मेरे दामाद जी, अरे जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी ना कुछ नहीं था उनके पास, आज देखो इतने बड़े शहर में फ्लैट है उनका। एक मेरा बेटा वही का वही है, पीछे ही रह गया उससे काफी। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? आप हर वक्त दामाद जी और अपने बेटे का क्यों कंपैरिजन करते रहते हैं? अगर आपके बेटे की बात पता चली, आपने सोचा उनको कितना बुरा लगेगा। सही कहा, वो तो गुस्सा होगा, क्योंकि जाकर तू बताए किसी 2-4 बातें और लगाएगी, मेरी शिकायतें करेगी ताकि मुझसे गुस्सा हो जाए। तू तो चाहती है हमारे दरमियान लड़ाइयां हो जाए। नहीं माँ जी, भला मैं उनसे बातें क्यों करूंगी जाकर, जबकि मुझे पता उनको बुरा लगेगा। मैं ऐसी बातें नहीं करती उनके साथ। वैसे भी उनका कारोबार ठीक नहीं जा रहा, वो बहुत टेंशन में है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनको कोई और टेंशन हो। माँ जी बहू मैं मुन्नी को बेड पर लिटा के आया हूँ, वो सो गई थी, तो जरा उसे देखा है ये ना के नीचे ही गिर जाए कहीं। जी पापा जी। सुंदरी अगर घर में सब मामला चार थे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरी हर महीने की सैलरी मेरे अकाउंट में रहती है, मैं तो इस्तेमाल करता नहीं, वैसे की वैसी पड़ी रहती है। कम से कम मैं घर में देता तो घर का खर्च अच्छा चल जाता। आप कभी कुछ नहीं समझते। दे दे जाकर अपने बेटे को अपनी सारी तनहा, ताकि उन्हें अपने पाँव पे खुद ना खड़ा सके, हर वक्त बस बाप का ही मुंह देखता रहे। सुंदरी ये तो कैसी बातें कर रही है? मुझे पता है अपने बेटे का, अरे वो बहुत मेहनती है, दिन रात एक करता है अपने काम के लिए, लेकिन ये बिजनेस है, घाटा तो होता ही रहता है ना। अब नौकरी थोड़ी है जो हर महीने सैलरी मिलनी है उसे। यही बात तो मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि बिजनेस तेरे बात की नहीं है, नहीं चला सकता कोई बिजनेस। नौकरी कर ले, कम से कम तनख्वाह तो मिलेगी ना, पर नहीं सुनता कहाँ है। तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे बिजनेस में ऊपर नीचे होता ही रहता है, वैसे भी अभी बैठे हैं, अगर आज अच्छा काम नहीं चला तो कल को अच्छा चलेगा। बिजनेस की तो अपनी ही मौज होती है ना, नौकरी का क्या है, थोड़ी सी सैलरी मिलती है और वही लगी रहती है हर महीने, इतनी मेहनत भी करो। और वैसे भी अभी उसके माँ बाप है ना, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं घर का खर्च चला सकता हूँ और तो उसके बिजनेस में भी लगा सकता हूँ। ना तो मुझे घर में पैसे खर्च करने देती है, ना उसके बिजनेस में लगाने देती है, वो भी बेचारा क्या करे। चल जैसे भी कर तो रहे ना कोशिश, घर का खर्च सारा वही चला रहे हैं, हमसे तो कभी उसने 1 रुपए की मदद नहीं मांगी, और तू हर वक्त पैसे दबा के रखती है। अब मैंने कहा है कि घर की थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ, नहीं जी वो भी नहीं करनी। अभी मैं जाता हूँ और जाकर बैंक से पैसे निकाल कर ना बहू को या बेटे को दे देता हूँ, कम से कम घर का अच्छा खर्च चल जाए। बस ना आप हर वक्त कोई ना कोई बेवकूफी करते रहना। अरे हम पागल नहीं जो ऐसा करें। आपने देखा ना मेरी बहन के बेटे को, उस बेचारे ने क्या किया, रिटायर हो गए, सारी रिटायरमेंट उठाकर बच्चों को दे दी और बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया है। आप भी चाहते हम लोग ऐसे हो जाएं? बुढ़ापे के लिए सेविंग बहुत जरूरी है, कल को उनका क्या पता हमें मुंह भी ना लगाए, क्या करते फिरेंगे हम लोग। तो क्यों नहीं समझती, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। और वैसे भी ना तेरी बहन जिस तरह अपनी बहू के साथ रहती थी ना, तू भी वैसी हरकतें कर रही है। फिर बहू की भी तो बारी आई थी ना, निकाल बाहर फेंक का। अगर तू भी रही ना इस तरह अपनी बहू के साथ,
हर वक्त सताती रहती है। तो अगले दिन ना हम भी वृद्धाश्रम पहुंचे होंगे। क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी, मुन्नी को जरा इंजेक्शन लगवाना था, आप लगवा लाएंगे? बस बहू, यही तो रह गया कि आप तेरे बच्चे को जाकर इंजेक्शन लगवाएं, और तो कोई काम ही नहीं। कल को कहना इनको स्कूल भी छोड़े। बस हम लोग यही करते हैं पूरी जिंदगी, मकसद ये रह गया है। पूरी जिंदगी पहले अपने बच्चों को पाला है, उनकी सेवा की, अब तेरे बच्चों की भी करती हूँ। बस यही तो करना है मैंने। मेहरबानी होगी तेरी कि अब बुढ़ापे में हमें बख्श दे, हमें भी आराम करने दे थोड़ा। ठीक है माँ जी, रहने दे, मैं खुद ही चल जाती हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर मैं जाऊंगी हॉस्पिटल तो मुझे 2-4 घंटे लग जाएंगे, फिर आप ही बोलेंगे काम में लेट हो गया। बहू तू इसे छोड़, मुझे लाकर दे मुन्नी को, मैं लगवा लेता हूँ इंजेक्शन। तू काम कर ले करके। जी ठीक है पापा जी। बस मुझे तो पहले पता था ये बहुत चाहती शुरू से है कि हम इसके आगे पीछे घूमते रहे, बस गुलाम होते रहे ना, इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, घर के काम भी देखे, इसके बच्चों का भी देखे। अब बुढ़ापे में भी यही करूँ मैं? हाँ, मैं नहीं करने वाली, यही करते रहे, इनको ही शौक चढ़ा रहता है। सच कहूँ ना, इन लोगों की नौटंकी देख देख के ना मेरा दिमाग पक जाता है। बोल बेटा, क्या बात है, तेरी कॉल आई थी? कुछ नहीं माँ, बस तेरी याद आई थी इसलिए कॉल कर दी। सच कहो ना, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, लेकिन तेरा घर इतनी दूर है, वरना मैं तेरे पास आ जाती। माँ, अगर मैं दूर रहती हूँ इसका ये मतलब है आप मेरे पास आ नहीं सकती? जितनी दूर तेरा घर है ना, 100 बार सोचना पड़ता है। माँ, यहाँ पर ना मेला लगता है, तुम दोनों आओ ना, बहुत मजा आएगा। तुम लोग को मेला दिखा कर लेकर आऊंगी, इतना मजा आता है ना। नुमाइश भी लगती है, झूले भी होते हैं, और भी बहुत सी चीजें लगती हैं, और तो साथ में बहुत सी जगह घूमेंगे भी। आप तो कहीं जाती भी नहीं होगी वहाँ पर, आज है ना माँ तू? अच्छा बेटा, तू इतना कह रही ना तो सोचती हूँ तेरे पापा से बात करती हूँ। माँ, पापा तो ना हमेशा ना ही कहते, इसलिए उनको पूछना ही मत। आपके दामाद जी भी इतना जोर दे रहे थे, कितना अर्सा हो गया आप लोग आए नहीं, आपने आना ही आना है इस मरतबा। चल देखती हूँ। अरे क्या बातें हो रही माँ बेटी में, जरा मेरी भी तो बात करवा बेटी से। अच्छा माँ, मैं जरा फोन रखती हूँ, इनको चाय बनाकर देनी थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। मुझसे बात क्यों नहीं करवाई, कहा तो था करवा दे बात। अभी ना दामाद जी चाय मांग रहे थे, अगर आपसे बात करने लगती तो चाय ना बनती, लेट हो जाती, तो ऐसे खामखा गुस्सा आता है दामाद जी, तो मैं नहीं चाहती कि गुस्सा वहाँ पर। माँ जी, ये ले आपका सूप। क्या बहू तू इसे सूप कहती? तुझे ना अभी तक ढंग से खाना भी बनाने है, इतना अर्सा हो गया तेरी शादी को, कुछ नहीं आता। पता नहीं क्या सिखा के भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे। एक मेरी बेटी है, ऐसा सूप बनाती ना कि बंदा उंगलियां चाट रहे थे, इतना कुछ डालती है, तू उसे सब्जियां उबाल कर ले आती है। अगर तुझे नहीं बनाना आता तो मेरी बेटी से फोन करके पूछ ले, तुझे मना नहीं करेगी। देखा आपने, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि मुंह बनाकर चलेगी? सुंदरी सुंदरी तो संभल जा, तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? अरे चुपचाप बहुत बर्दाश्त करते रहते, पर कब तक करेगी? कभी तूने उससे प्यार से बात नहीं की। अगर बहू ने तुझे उल्टा जवाब दे दी ना तो मुंह देखते रहे ना अपना, हर वक्त उसे अपनी बेटी के साथ मिलाती रहती है। आप तो रहने दे बस, एक मेरी बेटी है, वो करती है मेरी सेवा, ये तो बस खाना बना बना कर फेंकी जाती है, ढंग से मेरी सेवा तक नहीं करती। अब मैं जाती हूँ ना, फिर देखना कैसे सेवा करती, आप भी देखते रह जाएंगे। बस मैंने कह दिया, इस मर्तबा मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। वो ठीक है, जान जाना चली जाना, लेकिन बहू के साथ अपना रिश्ता ठीक कर, ये सब सही नहीं है, घर का माहौल खराब करते हो तुम लोग। माँ, आपने की पापा से बात? कब तक आ रहे हैं आप लोग? माँ प्लीज आ जाए ना, मैं आपको यहाँ पर बहुत जगह पे घुमाऊंगी, इतने दिन हो गए हैं ना आपसे सही से मिल पाई हूँ। बहुत मजा आएगा, यहाँ पर बहुत मजे मजे की चीजें हैं, मेला भी देखेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। अरे बेटा, तू मुझे कहाँ कहाँ घुमाएगी? अरे मैं इस घर में रहती हूँ, बहू और बेटे ने कभी आज तक मुझसे पूछा नहीं कि कहीं घूमने जाना है। मेरी बहू तो इतना नहीं करती कि बेटे से पैसे लेकर मुझे दे दे और कहे जा तुम दोनों जाकर घूम आओ। कहीं नहीं जाते हम लोग, तो घर में बैठे बैठे ना गल सा रहे हैं। माँ, अब बहू थोड़ी ना बेटी बन जाएगी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे आप लोगों का ख्याल है। आप लोग यहाँ आएंगे ना, फिर देखना मैं आपको खाने में कितना कुछ दूंगी। अरे ड्राई फ्रूट, जूसेस, कोकोनट, आपकी मालिश भी करूंगी, बहुत सेवा करूंगी। अरे क्यों नहीं, आ रही हूँ मैं इस मतलब मेले पर। वैसे भी तू ही है जो हमारी सेवा करेगी, बेटी जो है, वरना कहाँ समझती है बहू? बहू तो बहू ही होती है। अब पढ़ाई करके लड़कियां आकर तो सेवा करने से रही, क्योंकि वो कौन सा जानती है कि सास ससुर की खिदमत करने की आती है। अरे अब देख, तू मेरी बेटी है, तुम मुझसे कितना प्यार करती है, इतना बहू थोड़ी ना कर सकती है, बस तू ही कर सकती है, और तू ही मुझे समझती है बस। आजकल की बहुओं से तो टाइम पर खाना नहीं बनता, ये सिर्फ बेटी कर सकती है। चल माँ, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात होगी। चल ठीक है बेटा। खड़ी होकर मेरा मुंह के देख रही है? अरे बेटी ना बेटी होती है,
तू आज तक मुझे गमाने के लिए लेकर गई है, बस हर वक्त घर में कैद रखती है हमें। आज तक तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब देखना मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, कैसे सेवा करती मेरी। और तो दमाजी भी, यहाँ तो मेरा खुद का बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता और ना ही बहू, दोनों को सिर्फ अपनी बड़ी रहती है। सच्ची में मैं सही कहती हूँ कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू ही होती है। बहू भी भला बुढ़ापे में सहारा बनती है, ये समझते अपने सास ससुर को? कभी नहीं समझती, वो तो बस पराया ही समझती है। माँ जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ दिनों बाद चले जाते। क्यों बहू, क्यों जाऊँ बाद में? अभी जाऊंगी मैं तो। वो मम्मी जी, आपको तो पता है ना मुन्नी की तबीयत कितनी खराब है। मैं उसे देखूंगी, ये घर के काम देखूंगी, ऊपर से इतनी शरारती हो गई है वो। मुझे ये कि वो गिर गिर न जाए कहीं, इसलिए कह रही थी कुछ दिनों बाद चले जाते, उसकी तबीयत जरा संभल जाती। वाह वाह, रोक भी रही तो सिर्फ काम के लिए, यानी कि अगर काम ना होता तो हमें रोकने को ना कहती। अपनी बढ़िया बहू अभी तुझे। माँ जी, आपको तो पता है ना यहाँ भी तो मेला है ना, और यहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, और इतने लोगों का काम मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी? बहू, मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जा जाकर मेरा बैग पैक कर। बस कह दी ना मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। ये मुझे कभी नहीं समझे। अरे आज क्या ही समझेंगे, पता भी उसकी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से इतने मेहमान आएंगे घर में, पर माँ जी को मेरा ख्याल है ही नहीं। कैसे कह रहे हैं कि अपनी बेटी के पास जाकर सेवा कराऊंगी? भला बंदा पूछे कि मैं इनकी सेवा नहीं करती? हर काम जैसे ही कहती वैसे तो करती हूँ, हर हुक्म मानती हूँ, और पता नहीं कैसे सेवा करी मैं इनकी। माँ अभी तक वहाँ पर बैठी क्यों है, आएंगी कब? अरे बेटा, तेरे पापा को टिकट कहाँ करनी आती है, इस शाम को बेटा आते ना उसे कहती हूँ। लो जी, बस इतनी सी बात, आप जरा पैसे मुझे ट्रांसफर करें, मैं कर देती टिकट यहाँ से। चल ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग ध्यान से रहना पीछे से। और बहू तू तू खास तौर पर ना मुन्नी को पेट पे रख के भूल जाती है, वो गिर जाएगी, जरा जमीन पर लटा देना ताकि वो गिरे ना। आप क्या इसकी नसीहतें करने बैठ गए? कहीं नन्ही बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता। बेशक उसे पता साहब है, लेकिन मैं इस घर का भरा हूं ना, तो मेरा समझाना फर्ज है। वैसे भी जरा जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, पर तूने जाके जबरदस्ती टिकट करवा दी है। अब मुझे घर का ख्याल तो रहेगा ना, बार बार सोचूंगा कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब समझाना तो फर्ज है ना। हाँ हाँ, बेटी बुला रही तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, जाने का मन नहीं करा। जहाँ बेशक आप जितनी देर मर्जी रही, बस बेटे के पास रहना। बेटी तो वैसे ही आपको बहुत बुरी लगती है ना। कभी कभी तो जाते हैं बेटी के पास, फिर भी आपको पीछे से बहू की पड़ी है, तो ये ना करना वो ना करना। ये नहीं कि खुश खुश होकर जाएं अपनी बेटी से मिलने। हाँ बेटा, तू जरा टाइम से घर आ जाना, घर में अकेली बहू और मुन्नी होगी, डर जाएंगे रात को। जी पापा, हमारी चिंता मत करें, मैं आ जाऊंगा। पापा ये लें, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आ जाएंगे, वहां पर सो जरूरत पड़ जाती है, टिकट में भी क्या ही भरोसा। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे पास पैसे हैं, तो ये पैसे अपने पास रख, पीछे से पैसों की जरूरत पड़गी तो तू क्या करेगा? नहीं नहीं पापा, आप इतनी दूर जा रहे हैं, वहां पर पैसों की जरूरत पड़ सकती है, दूसरे शहर में क्या भरोसा होता है। और आप तो अपने साथ अपना कार्ड भी लेके जैसे कि बैंक से निकालें, इसलिए बेहतर ये कि आप रख लें। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जाते जाते ना बैंक से निकलवा लूंगा पैसे। पापा इतना टाइम नहीं है, ट्रेन निकल जाएगी, आप जहाँ पर बैंक जाएंगे फिर पैसे निकलवाएंगे, फिर जाएंगे स्टेशन, इतना टाइम लग जाएगा। बेहतर ये पैसे रख लें, अगर आपको ना काम आए वापस ले आएगा, लेकिन अभी रख लें, मेरी बात मान लें। अगर हमें पीछे से जरूरत पड़ी तो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, वैसे भी नहीं पड़ेगी जरूरत। आप भी क्या नौटंकियां करने बैठ गए? बेटा दे रहा तो रख ले पैसे। और क्या कह रहे हैं वो, सुन रहे हैं ना आप कि ट्रेन निकलने जाए, और आप तो चाहते हैं जल्दी करें। पापा ये चुपचाप से पैसे रख लें, ज्यादा सोचिए मत, कुछ नहीं होगा। तो पैसे पकड़ा के समझ रहे हैं जिसे जिम्मेदारी पूरी हो गई, इतने से पैसों का हमारा क्या ही बनेगा। और वैसे भी इतने बड़े शहर में जा रहे हैं, अरे वहाँ पर तो पैसों की रेल पेल है। वैसे भी हम लोग दामाद जी के पास जा रहे हैं, उनके पास तो पैसे ही बहुत हैं। वाह क्या रौनक है यहाँ पर। अरे बड़े शहर में आके पता चल जाता है कि इतने बड़े शहर में आए, कितनी जो हरकत भी है यहाँ पर। अभी तक दामाद जी क्यों नहीं है? हम कैसे जाएंगे घर पर? अभी आ जाते हैं, अरे काम काज वाले लोग हैं, अब फ्री थोड़ी होते हैं इतनी जल्दी जो आ जाएंगे। वैसे भी मुझे लगता है बहुत शोर था, मैंने कॉल की थी, पर मेला लग रहा है यहाँ पर। वैसे भी आपको तो पता है ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। आ रहे होंगे दामाद जी, अरे हम इंतजार कर लेते हैं ना, फिर क्या हो गया। ये हमारे गांव जैसे थोड़ी है जहाँ पे ट्रैफिक हर वक्त आम खुली होती है। अरे यहाँ पे बहुत जाम होती है ट्रैफिक, चुपचाप इंतजार करें, आ ही जाएगा। अरे ठीक है ठीक है। अरे बेटा अभी तक दामाद जी आए नहीं, 1.5 घंटा हो गया हमें स्टेशन में बैठे बैठे, थक गए हैं खड़े होकर, कब आएंगे दामाद जी? अरे माँ, लगता है आपने सही से सुना था, मैंने उस वक्त ही कहा था कि आपके दामाद जी को छुट्टी नहीं मिली,
आप ऐसा करें, वहाँ से ऑटो लें और आ जाए ना खुद ही घर पर। क्या कह रही है? अरे माँ, आप समझा करें ना, ये आपकी तरह यहाँ पर गाँव तो नहीं है, यहाँ पर बहुत काम होते हैं, इतना बिजी शहर है। आप ऐसा करें, ऑटो पकड़े और मेरी बात करवाओ, उसे मैं एड्रेस समझा दूंगी, आ जाएंगे आराम से यहाँ पर आप। चल ठीक है बेटा, निकलती हूँ यहाँ से, फिर करवाती हूँ तेरी बात। क्या हुआ, नहीं आ रहे दामाद जी? नहीं नहीं, वो तो नहीं आ रहे, मैं इसी से सुन नहीं पाई थी। वो कह रही है वो बहुत बिजी है, आ नहीं पाएंगे। यहाँ से निकल के ना ऑटो पकड़ते हैं, समझा देगी मेरी बेटी, पास ही है घर उसका। चल ठीक है। देखा माँ आपने, आप कितने आराम से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ। यहाँ पर गांव की तरह नहीं है, आराम से ऑटो पकड़ो और एड्रेस भी ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। हाँ बेटा, यहाँ पर ज्यादा रास्ता समझाना नहीं पड़ा, वरना गांव में तो बहुत समझाना पड़ता था, इधर गली मुल, इधर कर इधर कर, यही तो फर्क होता है। अरे शहर और गाँव में पापा आप तो चले ना, इस तरह के बैठे हैं। अरे ले लेता हूँ, तो ये बता दामाद जी अभी तक आए नहीं ऑफिस से? अरे पापा, उनका ऑफिस में थोड़ा काम है, लेट ही आएंगे। आप लोग बैठे कुछ खाएं। वैसे बेटा तो बहुत दुबली पतली नहीं होगी। माँ, और मैं दुबली पतली बिल्कुल नहीं माँ, अगर मैं मोटी होती तो बहुत बुरी लगती, बिल्कुल सही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, थोड़ा हेल्दी हो ना इंसान तो प्यारा लगता है। वैसे भी ना हेल्दी होना पता होता है कि अच्छा खाती पीती है, लेकिन तू भी बेचारी क्या करे, दिन रात तो काम करती रहती है। एक तेरी भाभी है, अरे कुछ नहीं करती, इसलिए ऐसी हेल्दी हट्टी कट्टी है बच्चों होने के बावजूद। तू बेचारी काम करके ना सूख के पतली हो गई है, अब मैं ही ना तुझे खिलाऊंगी। हाँ तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, ये कोई सूखी वूखी नहीं हूँ, परफेक्ट जिस्म है मेरा। सुबह के 9 बज गए हैं, अब तो भूख से मेरी जान निकल रही है, इतनी भूख लगी है, लेकिन मेरी बेटी तो अभी तक सो रही है। कैसे से कहूँ कि मुझे नाश्ता बना दे। सुनिए, जरा टहलने चलते हैं। चलो चलते हैं टहलने। आपके पास पैसे तो है ना वैसे? अरे ज्यादा तो नहीं है, तुमने कहाँ निकलवाने दिए थे मुझे बैंक से? हाँ, जो बेटे ने दिए थे, कुछ ऑटो का किराया हो गया, कुछ ऑटो के फ्रूट्स वगैरह ले लिए, कुछ कपड़े ले लिए, लेकिन कुछ बचे हैं मेरे पास। वो मैं ये कह रही थी, हमारी बेचारी बिटिया कितनी मेहनत करती है, अब थोड़ी देर सो रहे तो सोने देते हैं, हम जरा अपनी बेटी के शहर हैं, घूमते फिरते हैं और चाय वाय पी लेंगे। अब उसे क्या ही जगाना और कहना चाय बना दो। हाँ हाँ, इतने तो पैसे हैं ही, चलो चलते हैं। माँ, पापा, अरे पता नहीं कहाँ चले गए, नजर नहीं आ रहे कहीं। अरे बेटा उठ गई तू? माँ, मैं आप लोग को ढूंढ रही थी, आप लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए? बस यहीं कहीं घूमने गई थी, मैं तेरे पापा के साथ ही गई थी। माँ, पर पापा कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे कहीं। बेटा, जहाँ हमने चाय पी ना, वो बहुत अच्छे लोग थे, उनकी ना तेरे पापा के साथ दोस्ती होगी। वो कहते मैं घर में बैठ के क्या ही करूंगा, बोर हो जाऊंगा, उनके साथ बैठे हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि आप चाय नाश्ता कर रहे हैं। वो बेटा तो उठी नहीं थी ना, तो मैंने सोचा थक गई होगी, इतना तो काम करती है, क्या ही तुझे उठाऊं, बस इसलिए बहुत भूख लगी थी। चलो अच्छा किया माँ। माँ वैसे एक काम कहूँ, थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दो घर में, इतना गंद हो रखा है, और खरे खरे जरा नाश्ता ही बना देती, इतना अर्सा हो गया है, आपके हाथ का नाश्ता किया ही नहीं मैंने। अरे यहाँ क्यों नहीं, अपने घर में भी काम करने में कौन सा शर्म, कहाँ है झाड़ू बता, मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ और नाश्ता भी बना देती हूँ अपनी बच्ची को। हाँ? अरे बेटा आ गई तू, चल संभाल अब अपना किचन। हाँ, आज मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ, तो अब ऐसा करना, आज भी आप ही नाश्ता बना दे, और दोपहर को हम लोग तो कुछ खाएंगे नहीं, आप ऐसा करना चावल बना लेना, सुबह की सब्जी तो पड़ी होगी, और जो शाम के ना, शाम को हम दोनों मिलकर आके देख लेंगे। अभी मैं बहुत लेट रही माँ, जल्दी नाश्ता दे देना। वैसे भी माँ, मैं कौन सा करी 2-3 तरह की सब्जियां बना दे, इतना सा तो काम था, और वैसे भी हमारे पास इतना बजट नहीं है तो 2-3 तरह की सब्जियां बनाते रहे। अरे एक ही सब्जी खाते हैं हम लोग तो। माँ जरा जल्दी करना, अभी आपने लंच भी पैक करने, और अपने दिमाग से पूछ लेना उन्होंने क्या खाना है, उनकी पसंद की सब्जी बनाना। ठीक है बेटा। जब मैं घर पर थी तो कोई काम नहीं करती थी, एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीती थी, लेकिन जब से आई हूँ, कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी शाम का खाना बनाओ, बस ये काम ही करती रहती हूँ मैं। मुझे तो बेटिया ने बुलाया था कि मेला देखेंगे, लेकर तो कोई गई नहीं, इतने दिन हो गया मैं आए, लेकिन घर पर ही है, शायद भूल गई होगी, काम करती है ना बेचारी। अभी तो 10 दिन लगेगा मेला, अभी कुछ दिन है, शायद उन दिनों में घूमने चले जाएं। अरे माँ आप कहाँ जा रही हैं? बेटा काम कर करके ना मेरी कमर थक गई है, तो थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। माँ चलिए ना, मेला देखने चलते हैं। बेटा सुबह चलेंगे, आज तो मैं बहुत थकी हूँ, जरा भी जाने का कहीं मन नहीं कर रहा। माँ बाद में पता नहीं छुट्टियाँ मिले या ना मिले, या क्या हिसाब किताब होगा, अभी चलते हैं, जल्दी चलें। और पापा कहाँ पर हैं? रूम में ही होंगे। माँ जल्दी से लंच पैक कर दे, आज मैं इतनी लेट हो गई हूँ, रात को मेला देखा था ना तो सुबह आंखें नहीं खुली। अच्छा ठीक है बेटा। और एक और काम माँ, टॉयलेट बहुत गंदा रखा है, जरा से तो साफ कर देना।
मैं माँ, इसमें कौन सा कोई खराबी है अगर आप साफ कर देंगी तो? पर बेटा ये तेरा ससुराल है, मैं यहाँ पर वॉशरूम साफ करूँ अब? अरे माँ, मेरे यहाँ पे कौन सा सास ससुर रहते हैं, ना ही कोई दरानी जेठानी, बस मैं और आपके दमाजी तो रहते हैं। इसका कुछ नहीं होता, साफ कर लेना। नहाने से पहले पहले वॉशरूम धोना, फिर नहाना। वैसे भी माँ, आप घर में पूरा दिन फ्री तो रहती हैं, कुछ करने को तो होता नहीं। और आपके दमाजी कल भी कह रहे थे कि टाइल इतना गंदा हो रखा है, कब साफ करोगी तुम? इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके दमाजी को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मैं लेट होने जा रही हूँ, अब जल्द से लंच पैक करें मेरा। ये क्या कह के गई? अब मैं इसके घर का वॉशरूम भी साफ करूं? जब से आई हूं ना, सिर्फ काम ही की जा रही हूँ और मैं बहू को बोलती रहती थी। और यहाँ पर मैं सिर्फ काम ही करी, उधर तो कोई काम नहीं होता था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी मुझे अपने घर में बुलाकर इतने काम करवाएगी। हर वक्त बस काम ही कहते रहते, मैं तो थक जाती हूँ। अरे बेटिया, मैं सोच रही थी आज मेले का आखिरी दिन है, तो हम सब मिलके चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वैसे भी उस दिन थोड़ी देर के लिए रात को गए थे बस, तो इतनी रात हो गई थी कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। माँ, क्या हर वक्त घूमना फिरने लगाया होता है आपने? जब देखो यहाँ चले वहाँ चले, चैन नहीं है आपको? और वैसे भी कुछ दिन ना बैठ के आराम करो यहाँ पे। खुद तो यहाँ पे 2 दिन काम करके कहती है मेरी कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, आराम करना है। वैसे भी ना मुझे नाश्ता भी बनाना है, तैयारी भी, बहुत काम है मुझे। अगर आपको इतना शौक है ना मेला देखने का, टीवी पे देख लें, वहाँ पर भी आता है। कहा था सुंदरी कि सेवा का मतलब ये नहीं कि घूमना फिरना, बल्कि ये है कि मन से काम किया जाए। अरे आपकी सेवा कीजिए, प्यार से किया जाए कुछ ना कुछ। अब आएगी तुम्हें समझ। मैं तो बस फालतू में यहाँ आ गई, ना ही आती है, अच्छा था ही। माँ, तू यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, तूने वादा किया था कि तू मुझे घुमाने लेकर जाएगी, लेकिन इतने दिन हो गए ना कहीं घुमाने लेकर जाती है। बस मैं घर में बैठी रहती हूँ 24 घंटे या काम करती हूँ। माँ, आपको तो सिर्फ बातें करनी आती है, ये गाँव जैसा नहीं है कि हर चीज हो जाएगी मिनटों में। अरे ये शहर है, यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ऑफिस देखो, बच्चों को देखो, ऊपर से ट्रैफिक कितनी आती है। आप तो आते ही बातें सुनना शुरू कर देती हैं बस। अभी ना मैं लेट हो रही हूँ, और वैसे भी आप करती क्या है पूरा दिन? आराम ही तो करती रहती है, और मैं बेचारी मशीन की तरह काम करती रहती हूँ। ऑफिस का भी देखो, घर का भी देखो, हर चीज मैं ही करूँ बस। सुंदरी, यही सच्चाई है कि बहू ही थी वो जो दिन भर तेरी सेवा करती रहती थी, बिना कुछ कहे, बिना थके। सही कह रहे हैं आप। वहाँ पर कैसे मैं आराम करती थी, और जब रात को मैं सोने जाती थी तो बहू बिना कहे मेरे पाँव दबाती थी, मालिश करती थी, इतनी सेवा करती थी, और मैं उसमें हर वक्त नुक्स निकालती रहती थी। वो तो बिना शिकायत के बस हर काम करती रहती थी, और मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया जी। मुझे यहाँ पर आकर क्या मिला? मैंने अपनी बेटी की सेवा भी की, फिर भी इतनी बातें सुनाकर चली गई। अरे टॉयलेट साफ किया, इतने काम किए, झाड़ू पोछा सब तो किया था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जबकि मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर थी। बस मैंने इसकी कदर ही नहीं की। आप ऐसा करें, जल्दी से जल्दी ना टिकट करवा दें, मुझे नहीं यहाँ रहना, वापस जाना है। वैसे भी यहाँ बैठ के हम कर ही क्या रहे हैं? 24 घंटे घर में रह के तंग आ गई हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ अपने बेटे से करवा देगा टिकट। जल्दी करना जरा, मैं चाहती हूँ हम सुबह सुबह ही निकल जाए। अच्छा, सब सांस तो ले। माँ जी, आपका सफर कैसा रहा? आपने तो बताया नहीं। बहुत घूमे होंगे ना, बहुत मजा आया होगा। क्या तस्वीरें ली? मुझे तस्वीरें दिखाई है ना। कौन कौन सी जगह गए थे आप लोग? बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो तुझे इतना गलत समझा, तो ये मेरी सबसे अच्छी बेटी है, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? आप मेरी सास हैं। सच कहूँ ना, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप मुझे ताने देती हैं, बातें सुनाती हैं, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी बुरा नहीं मनाया माँ जी। कोई बात नहीं, अगर आप कुछ कह देती हैं, आप मेरी भरी हैं। बस कर दे बहू, तू मुझे और शर्मिंदा मत कर। मुझे आगे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तेरे साथ इतना अन्याय किया, अपनी पोती को भी कभी गोद में नहीं लिया। तू तो मेरी बेटी से भी बढ़ के निकली। मैंने सोचा ना था मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा करेगी, और तू बहू होकर मेरी इतनी सेवा करेगी। चल, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो मुझे माफ कर दे। अब से हम लोग ना सही माँ बेटी बन के रहेंगे, पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं। बहू, माँ जी प्लीज आप मत रोइए, जो होना था वो हो गया, लेकिन आपके साथ रोते देख कर मुझे अच्छा लग रहा, मुझे भी रोना आ रहा है। बहू, मुन्नी कहाँ पर है? क्या उसे मेरे पास नहीं लेकर आएगी आज? तो क्यों नहीं माँ जी, अभी लेकर आती हूँ, रुकिए जरा। सुंदरी, देखा तूने, तू हर वक्त बहू को डांटती रहती थी और अपने बेटे को सही कहती रहती थी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तेरी बेटी गलत थी। अरे अपनी जगह वो भी सही थी, उसके भी 100 काम थे, लेकिन यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों की अपनी जगह होती है। बहू अपनी जगह और बेटी अपनी जगह, लेकिन बहुओं को भी इज्जत देनी चाहिए,
क्योंकि वही बुढ़ापे में हमारा सहारा बनती है और उन्होंने जिंदगी भर हमारे साथ रहना होता है। बेटियां तो अपने घर की हो जाती हैं। अरे सेवा का ये मतलब नहीं बस हर वक्त काम करते रहो, उसका मतलब है मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। अरे प्यार से ही घर चलता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेटी को अपने मेके से लगाव नहीं होता, अरे होता है लगाव, लेकिन जो बहू होती है ना वो घर के जोड़ के रखती है, सबको समेट के रखती है। बहू का किरदार ही अलग होता है। अगर किस्मत से अच्छी बहू मिल जाए ना तो उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि हर वक्त उसको जलील करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप जी, मुझे आपकी बातें अब समझ आ रही, उस वक्त समझ ना आई थी। अरे सुंदरी, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर किस्मत से अच्छी बहू मिल जाए ना तो उसके साथ अच्छा रहा कर। ये बहू ही तो होती है जो घर को जन्नत बना देती है। मुझे सब समझ आ गया, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। अब मैं बहू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं रहूंगी जैसे पहले रहती थी। मैं अच्छा रहूंगी। माँ पापा आ गए आप लोग? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे इंतजार कर रहा था, इतनी देर होगी, कहाँ था तू? पापा मुझे जैसे ही डिम्पल ने बताया ना मैं फौरन दुकान छोड़ कर आया हूँ, मैंने कहा आपसे मिल लूं पहले। अच्छा किया बेटा। और हाँ एक और बात, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? आइंदा के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा, जो भी बात होगी मुझे बताएगा। तुझे अपने कारोबार में पैसे लगाने हैं ना? कितने पैसों की जरूरत है? अपनी दुकान भरी कर। अरे ताकि ज्यादा आमदनी हो, मैं लगाऊंगा पैसे, थोड़े से ज्यादा पैसे लगाते हैं, फिर देखना कितना अच्छा होगा हमारा कारोबार। क्या क्या सच में पापा? बेटा बैंक में पड़े पड़े पैसे क्या भर रहे हैं? अरे वो उतने के उतने ही रहेंगे। अच्छा है ना, तो अपने बिजनेस में लगा, और मुझे यकीन है तो मेरे पैसे डुबाएगा नहीं, बल्कि उनको दुगने ही करेगा। थैंक यू पापा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपके पैसे लगाऊंगा ना तो सबसे पहले डबल करके आपको प्रॉफिट दूंगा, और डुबाऊंगा तो बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रहे तू? तो हमारा बेटा है तो तरक्की कर, खूब आगे बढ़, हमारे लिए ही काफी है। अरे तेरे पापा सही कह रहे, चुप करके रख ले पैसे। शुक्रिया माँ,